हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इट द डायमीटर दैट इज पाई इक्वल टू सी बाय डी, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन diameter. This seems is contradicts the fact of pi is irrational. How will we resolve the contradiction? मतलब कि बोल रहा है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें इसको क्या बोला गया है कि कंट्राडिक्ट है पाई अपॉन पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। सी क्या होता है स्टूडेंट्स? सी होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो उसकी बाउंड्री होती है, जैसे ये क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस है। और ये सर्कल के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो हमें यही बताना है कि ये कैसे इरेशनल है और कैसे कंट्राडिक्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, जो कि इसकी वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, और जो कि कैसी है? एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यह नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो हम लिखेंगे 27 इज एन एप्रिक्समो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इट द डायमीटर दैट इज पाई इक्वल टू सी बाय डी, मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन diameter. This seems is contradicts the fact of pi is irrational. How will we resolve the contradiction? मतलब कि बोल रहा है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें इसको क्या बोला गया है कि कंट्राडिक्ट है पाई अपॉन पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। सी क्या होता है स्टूडेंट्स? सी होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो उसकी बाउंड्री होती है, जैसे ये क्या है? इसका सर्कमफ्रेंस है। और ये सर्कल के सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो हमें यही बताना है कि ये कैसे इरेशनल है और कैसे कंट्राडिक्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, जो कि इसकी वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, और जो कि कैसी है? एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यह नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो हम लिखेंगे 27 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, मतलब 22/7 कैसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई इन द एक्चुअल दी डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब पाई का अगर एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना है इसको, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो जो इस पाई की वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी। जब कोई भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू कैसी है? इरेशनल है। इसीलिए पाई कैसा है? दिस मीन्स पाई इज अ इरेशनल। इससे ये पता चल गया कि पाई इरेशनल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें कोई नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। हमने ए बी एक नंबर लाइन ले लिया, जिसे हमने क्या किया? 9.3 ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने थोड़ी सी उस लाइन को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। 1 यूनिट हमने क्या किया? एक्सटेंड कर लिया है। देखिए 1 यूनिट हमने यहाँ पास क्या किया है? एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब हमें ए और सी के बीच में क्या करना है? एक आर्क लेना है। तो चलिए हम एक आर्क लेते हैं। तो हम जैसा कि लाइन से थोड़ा सा, सेंटर से थोड़ा ज़्यादा एक आर्क लगाएंगे ये,
और ऐसे ही इधर से भी लगा लेंगे। तो अब इस लाइन को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए, तो देखिए ये लाइन को हमने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। और जब ये लाइन जहाँ मिल रही है बीच में सेंटर में, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, इसे एम नाम दे दिया। अब एम नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या आ गया, ए और बी का जो मिड सेंटर हो गया एम हो गया। अब हम क्या कर देंगे, अब इन दोनों इससे हम एक क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा ड्रॉ हो रहा है एक सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम बी से क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। मतलब एक परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये बी से हम ले रहे हैं। तो देखिए ये, और इसको नाम दे देते हैं एल। क्या नाम दे दिया, एल। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या हो गया, जो बी एल है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम ये बी को सेंटर लेके एक आर्क लगाते हैं। तो देखिए बी से हमने यहाँ से एक छोटा सा आर्क लगाया, ये तो ये एक आर्क लगा दिया। और इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम मिला देते हैं और इसको नाम दे देते हैं कि अब ये जो यहाँ से ये लाइन जो आई है, ये क्या बन गया हमारा, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर रहा है, ये इस लाइन को बी और एल का क्या है, ये एक आर्क है। और इसको नाम हमने दे दिया के। और इससे यही लाइन हमारी क्या बन गई स्टूडेंट, ये हमारे 9.3 का क्या है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको ये स्टूडेंट समझ में आ रहा हो।